नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। शब्द देखा होगा आपने, विश्वास लिखा है मैंने। सम्यक दर्शन को सम्यक विश्वास कहते हैं। मैं सम्यक दर्शन की चर्चा विश्वास के रूप में करके दिखाना चाहता हूँ। फेथ कह लीजिए, बिलीव कह लीजिए, सच्चा विश्वास कह लीजिए। आप उसे पढ़ा रहे हो, वो चले जाओ पढ़ाने के लिए उस रूम में, ठीक है। यदि आपको पढ़ना पढ़ाना हो तो वहाँ पढ़ा दीजिए उस कमरे में जाके, ठीक है। चलिए कोई बात। आप आगे जाओ, मेरे पास आओ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, इधर आ जाओ, आज आज अच्छा आप भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शांत है बेटे। एक बात पिछले 30 सालों में चली, पहले भी चलती होगी, 30 सालों में चली। मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। मुझे इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, लेकिन सीधे सीधे बताना है। मिथ्यात्व का मतलब होता है उल्टा विश्वास, और जब उल्टा विश्वास होता है तो सुख कैसे होगा। बंध का सीधा 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 सरल अर्थ है दुख। बंध का मतलब होता है दुख, और उल्टा विश्वास है, विपरीत मान्यता है, तो सुख कैसे होगा। कहने का आशा एक लाइन में फिर से कहूं, सम्यक दर्शन के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मेरे को आज प्रूव करना है, सम्यक दर्शन के बिना कोई सुखी नहीं होता। बंध का मतलब होता है दुख, और मिथ्या का मतलब होता है विपरीत। दर्शन का मतलब होता है विश्वास। यदि मिथ्या दर्शन है, माने उल्टा विश्वास है, और आप कहोगे वो दुखी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सरल एग्जाम्पल से अपनी बात शुरुआत करता हूं मैं। आपके पास 1 करोड़ का हीरा है, और आपका उल्टा विश्वास है कि ये कांच का टुकड़ा है, तो आप उसे कितने में बेचने की कोशिश करोगे? बोलो बेटे। 1 करोड़ का हीरा है, लेकिन आप उसे कांच मान रहे हो, तो कितने में बेचने की कोशिश करोगे मैक्सिमम? खड़े हो जाओ। कांच का टुकड़ा मानते हो, है वो 1 करोड़ का हीरा, तो मैक्सिमम कितने में बेचने की उम्मीद कर रहे हो आप? 100 रुपये। वेरी गुड। इससे ज़्यादा में नहीं बेचने की उम्मीद है। वेरी गुड, सिट डाउन। आपने 100 रुपये में सेल कर दिया। आपकी ज्वेलरी की दुकान है, क्या की दुकान है? किराना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपकी उसी की दुकान है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। आपके घर में था और आप किसी के सेल करने गए, और आपने सब्जी वाले को 100 रुपये में बेच दिया। जब आपको मालूम पड़ा कि वो 1 करोड़ का था, तो फिर क्या होगा? क्या होगा?
आपने 100 रुपये में बेच दिया है, 1 करोड़ का था, क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मैं चलता हूँ, आप उसे कांच का टुकड़ा मान रहे थे, आपने सोचा था कि 100 रुपये में बिक जाए बहुत है, अपने को तो 5-10 रुपट्टी की चीज़ भी नहीं है वो, लेकिन वो 1000 में बिकेगा तो आप खुश होगे कि दुखी होगे? खुश होगे, क्योंकि आपका गुड लक है। आप तीसरी दुकान पर गए, वहां 10,000 में बिक रहा है, तो फिर आप बहुत ही खुश हो जाओगे कि ऐसा मूर्ख है दुकानदार, हमारा कांच का टुकड़ा जो मैं 100 रुपये में भी सोच रहा था मैक्सिमम प्राइस, और वो मुझे 10,000 दे रहा है। अब तो आपको गुड लक ज़्यादा ही लग रहे हैं ना। अगली दुकान पर गए, वहाँ 1 लाख मिल रहा है। अभी तक आपको सम्यक दर्शन कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कि आखिर बात क्या है? मैं जिसको कांच का टुकड़ा मानकर 100 रुपये में बेचने के भी सोच रहा हूँ, कोई को ठगाएगा बेचारा। 100 रुपये में कांच का टुकड़ा बेचूंगा तो वो ठगा जाएगा बेचारा। और ये हो क्या रहा है? अभी मेरे को आपसे पूछना है, यहाँ तक थोड़ा बहुत सम्यक तो सन्मुख हो गए हो, तो आप इसे 1 लाख में बेचना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? आप तो 100 में बेचने गए थे, 1 लाख में बिक रहा है। बोलो भाई, हेल्प करो इसकी वाइट साइड। क्या सजेशन दे रहा है ये? बोलो भाई, यार बात क्या है? ये सम्यक सन्मुख माने एक बार, अरे कुछ तो है। अब आप यहां भी नहीं बेचेंगे। अगली दुकान पर गए, वहां 10 लाख एकदम, अब तो कुछ गजब ही हो गया, 10 लाख। अगले पे गए सोचिए आप, अब 10 लाख में भी नहीं बेचोगे आप। कहाँ आप 100 रुपये में बेचने तैयार थे, और आप 10 लाख में भी नहीं बेचोगे। आप अब इसे ऐसे देख, अभी तक आप घर से लेके निकले थे ना, कांच के टुकड़ा समझ के ऐसे निकले थे। कोई बात नहीं, कांच ही तो है। अब धीरे धीरे आपकी पकड़ कैसी हो गई? 10 लाख तक। कैसी लग रही है आपको अब? अभी तक आप ऐसे डाले फिर रहे थे, और अब कैसे रखोगे इसे? बस यही मुझे समझाना है। अनादिकाल से हमें आत्मा कांच का टुकड़ा था, अनादिकाल से मेरी नज़र में शरीर हीरा था और आत्मा कांच का टुकड़ा था। इस आत्मा को हम बिल्कुल केयरलेस थे। हमको लगता था कोई बात नहीं, इस ज्ञान का सदुपयोग से किराने की दुकान तो चला ही सकते हैं। फिर किसी ने कहा बस किराना, तू एक काम कर, पढ़ाई कर, तेरे को जॉब मिल जाएगी 50 लाख। हो 50 छोड़ 10 लाख मिल जाए, यही बहुत है। 10 लाख की सोच के निकले, थोड़ा आगे बढ़े और पढ़ाई की, हमारे पैकेज बढ़ते चले गए। 100 करोड़ का पैकेज मिल गया, 500 करोड़ का पैकेज मिल गया, सपोज स्वर्ग मिल गया। ये पैकेज हैं सारे के सारे। समझदार व्यक्ति सोचेगा आखिर ये बात क्या है। मैं सोच रहा था कोई ढंग का जानवर ही बन जाऊं। ढंग का जानवर समझते हो आप? नहीं समझे होंगे। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरा एक फ्रेंड, एक लड़की पिल्ले को लेके घूमती थी। वाइस प्रिंसिपल की एक बेटी थी, वाइस प्रिंसिपल की, तो वो हमेशा पिल्ले को लेके घूमती थी। तो वो हमेशा कहा करते थे ठंडी ठंडी सांसें भर के, काश अपन पिल्ला होते। ये है हमारे आत्मा की कांच वाली वैल्यू। हमें लगता था 100 रुपये मिल जाए बहुत है। फिर हम मनुष्य बन गए, देव बने, नारकी बने, आदि स्वर्ग मिल गया। आप खुश हो रहे थे, लेकिन एक बात जरा सोचो, आखिर इस आत्मा में ऐसा क्या है जो निगोज से निकल करके स्वर्ग तक आ गया? क्या इसकी फुल वैल्यू है?
क्या है मेरे ज्ञान की फुल वैल्यू है। तब हमें मार्केट में मालूम पड़ा कि ज्ञान की वैल्यू तो केवल ज्ञान है। ज्ञान की वैल्यू से तो जन्म मरण का अंत होता है। ज्ञान की वैल्यू से अनंत काल मौत नहीं आती, बीमारियां नहीं आती, शरीर नहीं होता, विश्व का कोई भी कष्ट नहीं होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब 1 करोड़ की वैल्यू मालूम पड़ गई तो आप इनमें से कौन सी प्राइस पर अपना हीरा बेचेंगे? 1 करोड़ से नीचे है नहीं बेचेंगे। लेकिन खेरागढ़ में कोई 1 करोड़ का खरीदार नहीं हो तो क्या करोगे आप? अरे क्या, कहां जाओगे आप? कि मेरे हीरे की वैल्यू जहां मिलेगी वहां जाऊंगा। सपोज बॉम्बे में भी नहीं मिले तो तब विदेश। ऐसे ही यदि आज की तारीख में मेरे आत्मा की फुल वैल्यू मनुष्य माने यहाँ भारत क्षेत्र में नहीं है तो जरूरत पड़ेगी तो मैं विदेश क्षेत्र से जाऊंगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट भाव में मोक्ष जाना है। मुझे फुल वैल्यू चाहिए। क्या बोल रहा हूं? मुझे आत्मा की फुल वैल्यू चाहिए। बस इसका विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। हम कांच को हीरे के बराबर तोल रहे हैं और हीरे को कांच की बराबर तोल रहे हैं, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। आप समझ गए होंगे, विपरीत मान्यता से कोई सुखी होता है या दुखी होता है? दुखी होता है। अब उल्टा करो, आप अरबपति हो और कांच को हीरे के रेट पर खरीद के ले आए, अब क्या होगा? अब तो तकलीफ नहीं होगी। अपना हीरा कांच के रेट बेचा तो तकलीफ थी, लेकिन दूसरों का कांच अपन हीरे के रेट पे खरीद लाए तो आपको प्रॉब्लम। बोलो, आप समझ ही लीजिए, मैं तो इशारा ही कर रहा हूं। जिस पुद्गल की कोई कीमत नहीं थी उसके लिए हमने कीमती जीवन खो दिया। आप बता सकते हो मरते समय कितना करोड़ रुपए लेके जाओगे, कितनी बिल्डिंग लेके जाओगे, कितना सोना चांदी लेके जाओगे, कितना लैपटॉप लेके जाओगे, कितना मोबाइल लेके जाओगे? जिस पुद्गल की फैसिलिटीज के नाम पर हमने फुल लाइफ इन्वेस्ट कर दी, वहां से आखिरी में मिलती है डेड बॉडी की राख। सुंदर शरीर की भी डेड बॉडी की राख। हमको क्या लगता है, पूरी जिंदगी बॉडी शेमिंग होती है। मैं कितना सांवला हूँ, मेरा डिजाइन ठीक नहीं है, मेरी मूछें ठीक नहीं है, मेरी कलम ठीक नहीं है, थोड़ा सा वो समझ गए हो क्या क्या कह रहे हो? हाँ, एप्स होता है पैक। हर लड़के को तकलीफ होती है जब सामने जाके देखता, अरे यार। और जिम है ना, जिम जगह जगह जिम लगे हुए हैं और जिम में ऐसी वो बना देते हैं, देख के ऐसा लगता है हाय कब धन्य सुअवसर पाऊं। इसके लिए हो सकता है मैं प्रोटीन खा लूं, हो सकता है मैं भी वो जिम अटेंड कर लूं, 5-10 हज़ार रुपये ट्रेनर को दे दूं, पता नहीं। हम सपने देखते रहते, हवाई जहाज में उड़ाऊं, रॉकेट में बैठ जाऊं, वो सो बहुत सारा काम, पूरा का पूरा एक श्वास छूटते ही सब। मुझे पिछले दिनों मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, कितनी बड़ी चीटिंग हो रही मेरे साथ, तुम्हारे साथ कितनी बड़ी चीटिंग हो रही है। हम मान के चलते कि मनुष्य गति में अभी 100 वर्ष मिलते हैं हमको, मान के चलते हैं। मैंने इस 100 वर्ष में हमने अपने ज्ञान का फुल इन्वेस्टमेंट सुबह बताया था, फुल इन्वेस्टमेंट। अभी एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय का इन्वेस्टमेंट आत्मा में किया होता तो सम्यक दर्शन हो जाता। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता। और एक समय का इन्वेस्टमेंट का तो केवल ज्ञान फल था, लेकिन अनादिकाल से एक समय का इन्वेस्टमेंट आत्मा के लिए नहीं दिया, और आत्मा का फुल इन्वेस्टमेंट शरीर और इसके लिए दिया। कितना दुखदायक हो मिथ्यात्व कितना दुखदायक है। सुनो, 100 वर्ष की आयु, इस आयु में 25 साल पढ़े आप और 1 करोड़ रुपया खर्चा किया आपने, और आप बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, जज, एसेट्रा, जो भी बन गया, बहुत इंटेलिजेंट है समझ लीजिए। लेकिन जैसे ही
डेथ हुई, अगला जन्म मान लीजिए मनुष्य का ही फिर हो गया, फिर आपकी नर्सरी से पढ़ाई चालू, फिर 25 साल पढ़ाई की, फिर आप कुछ बन गई, फिर कमाया, पत्नी बच्चे हुए, फिर मर गए, फिर अगले 100 साल बाद डेथ हुई, फिर नर्सरी से चालू। आपने कोई देखा है कोई बंदर, डॉक्टर मर के बंदर हुआ हो तो इलाज कर रहा है? आपने देखा है कोई बच्चा आया हो और सीधा डॉक्टर, क्यों पिछले जन्म का डॉक्टर है तो पढ़ के तो आया था ना 25 साल। आप सोचो ये कितनी बड़ी चीटिंग, कितनी बड़ी चीटिंग। मेरे 100 साल का सारा पुरुषार्थ 1 सेकंड में स्वाहा हो जाता है और नई स्टोरी। जैसे आपको देखा वीडियो गेम, एक फाउल होते से ही क्या कहलाता है, नहीं उसमें कुछ लिखते रहते, गेम ओवर, स्टार्ट नहीं, ओवर नहीं, ओवर में तो जीतना हारना होना चाहिए। हाँ स्टार्ट, वहीं पहुंचा देते होम पे, फिर स्टार्ट करो बेटा होम पे। ऐसे ही हमारे साथ अनंत बार हो चुका है। थोड़ी देर शांति से सोचो कि क्यों तुमको कैसा लगता है पिटना टीचर के द्वारा? अच्छा तुमको अच्छा लगता है गधे बन जाओ, मुर्गा बन जाओ, हैंड्स अप, खड़े रहो? कौन कौन को अच्छा लगता है? केमिस्ट्री कैसी लगती है? हाँ फिजिक्स, और फिर पढ़ना है तुम्हें? क्या 25 साल तो इसी में निकल जाते हैं गधे मजूरी में। चलो थोड़ा आगे बढ़ते, 25 साल बाद शादी हुई, आप बड़े खुश थे, मेरा जॉब 50 लाख का है, बीवी आई, वो तुम्हें लिफ्ट नहीं देती, तुम सोचते हो यार मैं तो 25 लाख कमा रहा हूँ, ये तो खुश होना चाहिए इसको। एक दिन आपने कह ही दिया, तेरे को मेरे ऊपर प्राउड नहीं होता मैं 25 लाख कमाता हूँ? छोड़ो, पप्पा ने 50 लाख वाला NRI छोड़ा है। तुम्हारी 25 साल में 1 सेकंड में पानी फेर दिया उसने। 25 साल की सारी, अभी तक आप सोच रहे थे आपकी कॉलर ऊंची है, बीवी ने कहा कॉलर नीची कर लो, बड़ा छोड़ के आई हूँ, ये तो मेरा बैड लक था। सही बताना, यदि बीवी ऐसा कहती नहीं, कह भी देती है आजकल तो। अब आपकी लाइफ केवल बाउंडेशन में जा रही है, केवल बिकॉज आप बाउंडेड हुए हो सारी पब्लिक के सामने, तो आप जिंदगी भर झेलते हो, और इसी बीच में 2-4 आइटम आ जाते हैं बच्चे। अब उन्हें झेलते हो, कहानी खत्म हो जाती है, बेटा न्यू गेम स्टार्ट, नर्सरी। नर्सरी के बच्चों को देखा है, जैसे काजी गोद में गाय तो फिर भी प्रेम से चली जाती होगी, लेकिन 3 साल के बच्चे को मम्मी पापा कैसी मुश्किल से वो दरवाजे के अंदर पैक करके आते हैं, वो कौन सा रूम कहलाता है, वो प्ले ग्रुप, कैसे रोता है बिल्कुल जेल की तरह, पापा। 4 घंटे के लिए बेचारे को बंद करके आते हैं वहाँ, और मम्मी कहती है मेरा मोक्ष कल्याणक है। 4 घंटा तो फ्री हुई कम से कम। क्या दुर्दशा है भाई साहब आपकी। मैं सच कहता हूँ, मैं पूरी मनुष्य गति की बड़ी गंदी पिक्चर है। ये कोई बात है अपना बच्चा अपने से दूर चला जाए हॉस्टल में, 5वीं से दूर, इसके बाद वो पढ़ लिख कर तैयार हुआ, फिर परमानेंट दूर, या तो जॉब लग गई और भाई एक बीवी मिल गई, और बीवी कहती है दूरदर्शन, हाय मम्मी मेरी बहू कितना मिस करती है। मिस तो करेगी, मिस तो पहले ही कर चुकी, तुम नहीं समझे मिस। खैर ये कहानी कितनी बार रिपीट हो चुकी है आप बता सकते हो? ये है कांच को हीरे की वैल्यू देने का फल। हम करोड़ों अरबों जोड़ते हैं लड़के भिड़ के, चोरी से, मिलावट से, भ्रष्टाचार से, IPL गेम से, और जाने कौन कौन से गेम आ गए आजकल, वो हम कितना पैसा लॉस कर देते हैं। कितने लड़के हैं जो IPL की सट्टेबाजी में अपने जैन समाज के लोग करोड़ करोड़ रुपए हार गए। मैं तो बिल्कुल खुलेआम कहूँगा बेटी, कभी उधार का व्यापार मत करो, उधार लेकर कभी व्यापार मत करो, और ये सट्टेबाजी से अमीर होने की कोशिश मत करो। हमारे बाप दादाओं ने सिखाया है पसीने की कमाई पचती है,
जैसा आता है वैसा चला जाता है, कभी गलत काम नहीं करो। काय का फल सिखा रहा हूं आपको, कांच को हीरा की वैल्यू देने की सजा। अब इसमें आपने बहुत सारी बातें समझ ली होंगी, इशारे में बहुत सारी बातें। बात चल रही सहज सुमेल। सम्यक दर्शन यदि होता है तो उसका बहिरंग जीवन निर्मल होता ही है। जैन शासन में पाप करने वाले को एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे नाव में छेद करने पर, यदि आपके पास नाव में छेद हो रहा है तो नाव डूबेगी, चाहे आप भक्तामर पढ़ो। हाँ, तुमसे ही पूछ लेता हूँ, क्या करना चाहिए यदि नाव में छेद है तो अपने को क्या करना चाहिए, भक्तामर या सिर चक्रमंडल विधान? हाँ, पार्श्वनाथ चालीसा ये बोल रहे, माला फेरनी चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए। जिनवाणी में कहा है 5 पाप का छेद मत करो। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं हुआ, ये श्रद्धा करो, ये सम्यक दर्शन है। कुछ कह गया हूँ, पाप करने वाला, चीटिंग करने वाला। जिनवाणी में एक बहुत प्यारी बात लिखी है, आप दूसरे को चीट नहीं करते हो, अपनी नाव में छेद करते हो। आप दूसरे को चीट नहीं करते हो, आप अपने नाव में छेद करते हो। आप हिंसा करके, झूठ बोल के, चोरी करके दूसरे का दिल नहीं दुखाते हो, आप अपना ही दिल दुखाते हो। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। फिर से बोलूं, 5 पाप के नाम लगा लीजिए अब प्रैक्टिकली। यदि कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील या परिग्रह है तो नाव में छेद करने के समान है। और छेद का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। यदि आपको आपकी भाषा में कहूँ तो आपका गेम फिर स्टार्ट होता है, फिर गेम स्टार्ट होता है। यदि थोड़ी स्वाध्याय की होगी तो 2000 शादी के बाद 30 पर्याय पूरी हो जाती है और हम निगोद में चली जाती है। और निगोद का मतलब है बैक टू पवेलियन कह लो, बैक टू होम कह दो, बैक टू निगोद, जो भी आपको। और फिर एक नई धारा स्टार्ट होती है। हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि कभी गलत काम करो और उसे छिपाने की कोशिश करो। आप धर्म की आड़ में भी नहीं छिपा सकते। धर्म की आड़ में छिपाने को मैं ऐसा कहता हूँ, इस नाव में हमने एक छेद किया और ऊपर से एक सुंदर जाजम बिछा दी। अब किसी को दिख नहीं रहा ना, ठीक है कि नहीं? अब क्या लग रहा है, छेद बंद करने लायक माने 5 पाप रोकने लायक है या धर्म की आड़ में छिपा देने लायक है? पानी तो भरेगा, पानी तो भरेगा। इसका मतलब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। वापस आ जाइए, मुझे ऐसी बहुत सारी बातें कहनी है आपको। मैं जानता हूँ आप सम्यक दर्शन के नाम पर ध्रुव स्वभाव को जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं उसका निषेधक बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ध्रुव स्वभाव का निर्णय और अनुभव किए बिना तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। लेकिन एक शब्द है हमारी जिनागम में, बहुत सुंदर शब्द है, मैं उसकी व्याख्या करना चाहूँगा। क्या नाम, दुर्ग में इसकी विस्तार से चर्चा होगी। इसकी साइड नहीं बदली आपने? अस्थि और नास्ति दो अलग अलग है। आपको एक लग रहा होगा, लेकिन मैंने 2 लिखा है। मैं जानता हूँ तीसरा भंग अस्थि नास्ति है, लेकिन मैं तीसरे भंग की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पहले और दूसरे की 2 की चर्चा कर रहा हूँ। 2 की चर्चा कर रहा हूँ। अस्थि, स्यात् अस्थि और स्यात् नास्ति, इन 2 भंगों में एक समझने की बात है। यदि आपका अहम ध्रुव में आता है तो पर में से नास्ति होनी चाहिए। कुछ कह गया मैं? कुछ इधर है ना, उधर क्यों बैठे? समझ में आ रहा है? कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप कहते हो किसी कपड़े की दुकान पर जाकर के कि ये कपड़ा मुझे पसंद आया, तो दुकानदार क्या करता है? 4 कपड़े पैक कर देता है और कपड़े दिखाता है। क्या करता है बता सकते हो? एक कपड़ा पसंद आया, इसका अर्थ है अन्य कपड़े पसंद नहीं आए, तो अन्य कपड़े समेटने लगता है। जब हमारी दृष्टि ध्रुव पर आती है, त्रिकाली स्वभाव पर आती है, अभी इतनी देर से मैं इसको हीरा कह रहा हूँ, हीरा पर दृष्टि आती है, हीरे का विश्वास आता है, हीरे का आनंद आता है, तो कांच पर से दृष्टि हटती है। सुख यहाँ भाषित होता है तो यहाँ सुख बुद्धि खत्म होती है। सोए सोए बहुत चला सुख बुद्धि, तो सुख बुद्धि सिमटती है, और जब सुख बुद्धि सिमटती है तो उस धन के लिए लालच नहीं कर सकता वो।
लोभ नहीं कर सकता, मायाचारी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता। एक साथ दो काम होते हैं। यहाँ सुख दिखाई दिया तो समस्त अपराध छूट गए। अस्थि और नास्ति मतलब समझ में आ गए होगा। आप अपने घर में आ गए हैं, इसका मतलब खेरागढ़ के सारे घर में से बाहर आए हैं। सारे खेरागढ़ के घर छूटे हैं तब आप अपने घर में आए हैं। अब बोलने की शैली ऐसी होती है, आप इस घर में घुसे क्यों, इसमें क्यों घुसे, इसमें क्यों घुसे, इसमें क्यों घुसे। बाप रे, ये तो बहुत कठिन है। कितने घर होंगे यहाँ? लगभग 10-20 हज़ार अप्रॉक्स। बाप रे, 10,000 घर छोड़ने पड़ेंगे। 10,000 का त्याग। और वो नई बिल्डिंग बनी उसका भी, और वो वाली भी, और वो भी। कठिन है ना? कठिन है? अरे बोलो, कठिन है? क्यों कठिन नहीं है? अरे अपने घर में आए तो सारे 10,000 घर। हाँ, कितना कष्ट हुआ छोड़ने में? बोलो बोलो। आप चाहो तो दृष्टांत दूसरा दे देता हूँ जो सरल पड़ेगा आपको। आपने 100 लड़कियां का रिश्ते आए, 100 लड़कियों के रिश्ते आए और 100 के फोटो आए और सब बातें हो गई। अब एक पसंद आई तो आप एक से शादी करोगे कि 10 से? एक से। तो फिर उनका क्या होगा? जो और रिश्ते आए थे 49, उनका क्या होगा? क्या होगा तत्काल? क्या होगा? जब एक पसंद आई तो 49। अब मान चलो आप सगाई करने के बाद भी 49 को देखने जाओ, क्यों हंस क्यों रहे हो? बहुत कठिन है। 49 को क्या छोड़ा जा सकता है? कितना पुरुषार्थ लगेगा बोलो? देखो, मैं 10 से अभी बातें कर रहा हूँ, 12 की फोटो मंगाई और 15 से चैटिंग चल रही है और 2 के साथ ऐसा होता है क्या? जब एक जगह सगाई होती तो बाकी सबसे छूटना सरल है कि कठिन में? ये पूछना चाह रहा। हाँ हाँ, क्या गजब है। अपने में अस्थि होते से सारे विश्व की नास्ती हो जाती है। नास्ती होने का मतलब है हमारा विश्वास चला गया, वहाँ से विश्वास चला गया। अब पैसे में सुख भाषित नहीं होता, बेईमानी कैसे हो? खाने में सुख भाषित नहीं होता तो रात को कैसे खाए? इसको हम कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी भाषा में बोलूँगा आपको, इसको कहते हैं 4 अनुयोग में चरणानुयोग, कर्णानुयोग, सबके नाम लिखना चाहता हूँ। सो अपने द्रव्यानुयोग का नाम ले लिया अच्छे से, बराबर है। और एक प्रथमानुयोग भी है। मैं प्रथमानुयोग की चर्चा भी कोशिश करूँगा आपको बताऊँ। कर्णानुयोग से बताता हूँ आपको पाप के बारे में। कर्णानुयोग में क्या लिखा है? एक घट कर मिटता है, माइनस माइनस माइनस, घटते घटते मिटता है। पुण्य के बारे में क्या लिखा है जिनवाणी में? यह प्लस होकर के मिटता है। धर्म के बारे में क्या लिखा है? यह प्लस प्लस इज इक्वल टू फुल। फुल को क्या कैसे करूं? 100। चलिए फुल, अरे यार ठीक है, चलो समझ गए ना 100। क्या आपको इसका विश्वास है? सम्यक दर्शन है तो इसका विश्वास होना चाहिए। कुछ बोला मैंने? क्या बोला मैं? यदि आपको इसका विश्वास है तो सम्यक दर्शन है। मैंने सुबह कह दिया था, सारे वस्तु स्वरूप और 4 अवनियों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। स्वामी जी क्या बोलते थे? पोपा वाइन और आज न थी, तारी फैवा नहीं बैठी है तेरी फैवा नहीं बैठी है वहाँ, जो तेरा काम हो जाएगा। गुरुदेव श्री के जीवन में एक भी शिष्टाचार का अंश तक नहीं दिखाई देता। मैंने उनके जीवन चरित्र का बहुत स्टडी की है, गहराई से की है, और मुझे एक भी जगह ऐसी दिखाई दी जहाँ मुझे लगे कि गुरुदेव ने शिथिलाचार का समर्थन किया हो। उनके बहुत सारे किस्से हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा सुना हो तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि मंदिर आने से भी पहले आ जाना, आना ही चाहिए, लेकिन एक बार गुरुदेव का जीवन चरित्र 30 घंटे का है, आप सुनिए। फिर आप निर्णय करना जैन धर्म, हमारे गुरुदेव, उनका उपकार, आचार्य कौन स्वामी का उपकार क्या है, वो आप बाद में निर्णय करना। तब मैं फिर से कहता हूँ, पाप कैसा होता है बता सकते हो आप?
क्यों घट के मिटा? प्रश्न क्यों मिटा? क्योंकि जब एक जगह श्रद्धा आ जाती है तो इनके प्रति व्यवहार घटता 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 मिटेगा। पुण्य बढ़ता बढ़ता बढ़ता, कुछ कह गए हो, समझ में आया कुछ? पुण्य बढ़ करके मिटता है और पाप, थोड़ी बात बोलूं, मिथ्या दृष्टि पुण्य कमाने के लिए प्रवृत्ति ज्यादा करता है और फिर भी पुण्य कम बनता है, और सम्यक दृष्टि पुण्य की प्रवृत्ति घटाता जाता है और पुण्य बंद बढ़ता जाता है। कोई फार्मूला समझ में आया कुछ? पुण्य की प्रवृत्ति घटती है और पुण्य बंद स्पेशल होता है, बढ़ता जाता है, साथ ही साथ पुण्य होता है, और मिथ्या दृष्टि को साथ ही साथ पुण्य नहीं होता। वो कितना ही पुण्य बांध ले, कितना ही पुण्य बांध ले, कितना ही पुण्य बांध ले, तो भी सम्यक दृष्टि का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अभी इतना समझाने के लिए यदि पूरा कर्णानुय पढ़ाऊँ तो दिखाऊंगा आपको, कर्णानुय से पढ़ के देखिए आप। सम्यक दृष्टि को नपुंसक नहीं होता, नारी नहीं बनता, गरीब नहीं होता, कमाने नहीं जाना पड़ता हमारी तुम्हारी तरह। हमें तो इसमें ही खुशी हो जाती, पंडित जी दुकान बढ़िया चल रही है। आप जरा सोचो, पुण्य का बोधा ज़्यादा है कि दुकान ही नहीं करना पड़े। आप पढ़ के देखना पुराणों में, सम्यक दृष्टि का पूर्व का जन्म राजा महाराजाओं के यहाँ हुआ, मान के चलिए सम्राट के यहाँ हुआ, कभी नहीं देखेंगे कि झोपड़ी में हुआ। सम्यक दृष्टि पढ़ लीजिए आप, क्या क्या विशेषताएं उनकी। और मिथ्या दृष्टि कितना ही मैक्सिमम कर ले वे, तो भी उसका निरतिशय पुण्य का है। मैक्सिमम करने वाले को निरतिशय, निरतिशय समझते हो? समझा देता हूँ, तुम्हें पकड़ में आ जाएगा सबको। सातिशय की स्टाइल इतनी है कि सम्यक दृष्टि कभी स्त्रियों को खुश नहीं करता और स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, और निरतिशय में स्त्री को राजी करने के लिए पूरी अटेम्प्ट करता है तो भी खुश नहीं होती। आप उनके लिए रोज सोना चांदी भी खरीद के दे दो तो भी खुश नहीं होती। खिलाने पिलाने की बात करते जाओ तो भी खुश नहीं होती। ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है? थोड़ा संक्षेप में एग्जाम्पल दिए, बहुत लंबा नहीं खींचा मैंने इसको। आइए वापस, पाप कैसे हैं? यदि मान के चलिए आप कह रहे हो मेरी स्वाध्याय बढ़ रही है और पापों की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और पाप भाव भी बढ़ रहे हैं, तो फिर हमको चेक करना चाहिए कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। बहुत सिंपल है। यदि मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ सांप है, कोबरा, तो क्या करोगे? डीजे पे नाचेंगे? नाचोगे? अरे डीजे 1 घंटे के लिए लाए थे अपन, कितने रुपए में आता है आजकल डीजे? 1 घंटे का किराए से लाए, मान के चलो 1 घंटे का, 1 घंटे का डीजे 10,000। तो उसी समय कोबरा आ गया, बताओ अब क्या करें? क्या करें बोलो बेटे? हैं? अरे 10,000 लेगा वो खाली नहीं छोड़ेगा। बोलो क्या करोगे भाई? 10,000 आप समझ गए? तत्काल वहां से परिणति सिमटती है। बहुत सिंपल है। हीरा और कांच, जब हमें समझ में आ गया कि कांच है तो हमारी परिणति फिर जाती है, और हीरा है तो वहाँ पकड़। बस एक बार, केवल एक बार आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान समझने लायक है, करने लायक है, समझने लायक है। अदरवाइज हाँ, स्टोरी वही होगी। कौन सी वाली? हाँ, बैक टू नर्सरी। ये लिख के रख लेना आप अपने घर में, कितनी बार नर्सरी में पढ़ना है। और नर्सरी नहीं पढ़ना तो और भी सरल है, ढोर बन जा। क्या कहेंगे जल्दी से? ढोर क्या होता है? विद्यालय में बच्चे होते हैं, बच्चे वो कहते हैं पक्षी कितने बढ़िया हैं, फ्री में हवाई जहाज का मजा लेते हैं। और पढ़ना भी नहीं पड़ता, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता। पिल्ला कितना भाग्यशाली है, स्कूल नहीं जाना पड़ता। काश अपन अब मुझे नहीं पता आपकी लाइक क्या है, आप कैसे लाइक करेंगे, आप सोचिए। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ, क्षण भर निज रस, क्या गजब लाइन है। क्षण भर क्या लिखा है भैया? अब एक समय की कमाई को
एक समय की कमाई अनंत काल। बिलीव नहीं हो तो आप इस पर डिस्कस करिए कि क्या एक समय में इतना कमाल हो सकता है। आपको समझाना चाहूँ तो मैं केवल समझा सकता हूँ, बच्चों से पूछूंगा जल्दी समझ में आएगा। ये पाप पुण्य और धर्म का थोड़ा समझना आप है ना, मैंने बीच में छोड़ा है। आप में से सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है जो अपने को इंटेलिजेंट समझता? तेरे बारे में कह रहे लोग। हो जाओ खड़े, कोई दिक्कत नहीं, मैं कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। बच्चों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। इसको आप कठिन डरना नहीं है ना, प्रश्न बहुत सरल होंगे और पूरी टीम आपको हेल्प भी कर सकती है। आप चाहें तो लाइफ लाइन भी ले सकती हैं। ठीक है। तो अपन प्रश्न करते हैं, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज है बेटे जहाँ पर 1 घंटे में डॉक्टर बन जाए? नहीं है। अच्छा, तो 1 घंटे में कोई डॉक्टर नहीं बना सकता, ठीक। अच्छा, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड वाइड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, जहाँ 1 घंटे में डॉक्टर और इंजीनियर 2 ही बना दे वो? नहीं। चलो, तो फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और सीए तीनों एक साथ बना दे 1 घंटे में? नहीं है। आप लोगों को कुछ, आपकी नॉलेज में कुछ हो? नहीं। अच्छा, ऐसी कहीं है जहाँ तीनों प्लस शास्त्री भी बना दे? ये भी नहीं। अच्छा, इन सब के प्लस एशिया की यूनिवर्सिटी अपने यहाँ संगीत की सारी विधाएं, कितनी सारी विधाएं चलती है तुम्हारे यहाँ? डांस, संगीत, कला, पेंटिंग, ड्राइंग चलती है। तो उन सारी विधाओं में 1 घंटे में परफेक्ट कर दे। परफेक्ट नहीं कोई नहीं। यदि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दूं तो यू आर रेडी और नॉट? है? अरे वो मेरी जिम्मेदारी है। विद इन 1 आवर यू हैव टू गॉट ऑल अचीवमेंट्स। सोचो, और विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी प्रैक्टिस, 0 फीस, और 1 घंटे के अंदर अंतर्मूर्त के अंदर ऑल। बोलिए रेडी? डर मत, हाँ कर देते। मम्मी पापा से पूछना तो पूछ ले, 1 घंटा में मेरे को ऑल डिग्री मिल रही है, ऑल डिग्री। और छोटा मोटा डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, 3 लोग 3 काल की सारी बीमारियों का ज्ञान, 3 लोग 3 काल की सारी इंजीनियरिंग का ज्ञान। अब बोल, अब तो बोल, अभी अब तो तेरे हाथ में, जल्दी बोल। ले ले, तेरे को जिससे लेना ले ले। हाँ भैया, अब तेरे से लाइफ लाइन ले रहे हो। इन्हें तो बोल दिया, बोल रेडी। ठीक है, मम्मी की तो नहीं लेना तेरे को? रेडी। ठीक है। क्या गजब यूनिवर्सिटी, बैठ जाइए। कितनी गजब यूनिवर्सिटी है हमारे अरहंत भगवान की यूनिवर्सिटी, जिसमें अंतर्मूर्त आत्मा में लीन रहे तो 3 लोग 3 काल का सारा ज्ञान होता है। अंतर्मूर्त में पढ़ा होगा, भैया ने पढ़ाया होगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ इनसे भैया से, गुणस्थान प्रवेशिका में लिखा हुआ है, कोई जीव निगोद में से पहली बार निकली, पहली बार निगोद में से, तो 8 साल और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष में चला जाए। मिराकल है, मिराकल। कितना बड़ा अचंभे की बात है। लेकिन हम कांच के लिए अपना माथा फोड़ रहे, कांच के लिए। आप बता दें ना, करोड़ कमाओ, अरब कमाओ, खरब कमाओ, 100 बिल्डिंग बनाओ, कुछ करो, 1 सेकंड में सडन डेथ हो रही है आजकल। मुझे कोरोना के वैक्सीन लग जाने के बाद, अभी मेरे को तो निकालना पड़ा, अभी बता रहे थे, इंद्र नृत्य करते करते एक्सपायर हो गया पंचकल्याणक में। हनुमान जी नाटक में जड़ी बूटी लेने गए, बेई नहीं लौट पाए। सच्ची घटना है वो। मंच में गिर गई, उनकी वीडियो पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। ऐसे कितने, तो मैंने कहा भैया ऐसा ना हो कि हमारे पंचकल्याणक की अविस्मरणीय स्मृति ऐसी हो। तो मैंने लिख के भेजा है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई मेजर कोई ऑपरेशन हुआ हो, या आप एलोपैथी पर डिपेंड कर रहे हो, तो कृपया इंद्र नहीं बने और हमारे राजा वगैरह नहीं बने।
मैं नहीं चाहता कि आहार दान के समय कोई घटना घटे। कल परसों एक घटना घटी है, आपने देख ली हो तो। इंदौर के तिलक नगर के मंदिर में एक व्यक्ति, उनकी सम्यक शिखर जी से भावना जुड़ी थी, वो सोचते थे हम यहाँ आके समाधि करेंगे, उनको आने की भावना थी वहाँ पर, और हाथ धोते धोते आपने देखा हो यदि वीडियो, और वहीं बैठते से लुढ़क गए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी स्मृतियाँ हों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो भाई, सारी डिग्रियाँ एक साथ मिल रही है और 3 लोग में कोई भी संस्था, कोई भी उसको नकार नहीं सकती। मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई बता दे जो स्वाध्यायी हो। अंतर्मूर्त में अनंत केवल ज्ञान में क्या नहीं होता। अभी तेरे को दूसरा साइड बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ, इसके बाद थोड़ा मैं आपको, क्रिकेट में क्या होगा वर्ल्ड कप में अगले में, आपको जानने की जिज्ञासा रहती है? नहीं रहती है? रहती है। फिर उसके बाद का क्या पंच, क्या नहीं, वर्ल्ड कप रहता है। हार जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? चलो मैं आपको एक बात कहता हूँ, 3 लोग 3 काल के सारे मैचों की पूरी लाइव, अभी इसमें तो आपको देखना पड़ेगा 87 में कैसे जीते, नहीं जीते, क्या हुआ था, क्या हुआ, और फिर उसके 2011 में क्या हुआ, ये तो अपने को देखना पड़े। और यहाँ आपको देखने ही नहीं पड़े, यदि आपके ज्ञान में सब कुछ झलक जाए तो आप सुखी होंगे या दुखी होंगे? हैं? हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मतलब सुखी रहोगे ना। अभी तो आपको जानने की बड़ी तकलीफ है। पहले टेलीविजन से थोड़ा सुख था लोगों का, अब तो अनंत दुख। 2000 चैनल आ गए, कौन सी पिक्चर एक साथ देखूं, मालूम पड़ रहा 4 पिक्चर एक साथ चल रही है अमिताभ बच्चन की। अब मुसीबत है, ये देखूं, क्या करूं, कितनी परेशानियां हो गई। फटाफट कितने चैनल बदल देते हैं देखते। आज इतनी सी बातों पर भाई बहन का झगड़ा हुआ, सच्ची घटना है। बहन देखना चाह रही थी भरतनाट्यम और वो देखना चाह रहा था क्रिकेट। तो घर में तो भाई की चलती है, तो मम्मी ने उसे कह दी चुप रहे, उसे देख लेने दे। तो 8 साल की बच्ची ऊपर जाकर उसने सुसाइड कर लिया। चलो इतनी सी बात पर कि भैया की चलती है, मेरी नहीं चलती, मैं देखना चाह रही भरतनाट्यम, वो मुझे नहीं देखने दिया, इतनी सी बातों पर। अब आप बता रहे हो, मैं कहता हूँ यदि 3 लोग 3 काल की सारी कलाएं, सारा ज्ञान आपको एक साथ आ जाए तो सुख होगा कि दुख होगा? ये मैं काय की वैल्यू बता रहा हूँ, समझा रहे हो आप? आत्मा की हीरा समझने की, अर्थात सम्यक दर्शन की और सम्यक विश्वास। हमारे पास कोई रास्ता ऐसा नहीं कि मैं आत्मा ऐसे दिखा दूँ, वो भगवान भी नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं केवल आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मा की असली वैल्यू क्या है वो आप करो ना, मैं नहीं करूँ। मैं तो केवल आपको वकील की तरह लॉजिक दे रहा हूँ। जज आप हैं, आप फैसला करिए कि आपके आत्मा की वैल्यू कांच बराबर है। सारे 100 साल का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आखिरी में 0, इसके फल में नरक निगोद अथवा तो स्वर्ग, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों स्वर्ग से भी राउंड खा के फिर नीचे आ जाओगे। अब बताओ आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? यदि मैं बॉम्बे होता तो मैं शेयर मार्केट की एग्जांपल देता, बोलो भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको? चलूँ अब तो आप वापस आ जाऊँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हमारे पास ये धर्म है, मैं धर्मात्मा हूँ, तो हमारे जीवन में पापों की आसक्ति घटती है। सुबह क्या घटाया था अपन ने? सुख बुद्धि। पहले सुख बुद्धि मिटती है, सुख बुद्धि पूरी मिटती है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या बोला मैंने? सुख बुद्धि पूरी मिटती है और इसके बाद प्रवृत्ति घट के मिटती है। पाप पुण्य की प्रवृत्ति पहले ऊपर से तो बढ़ती हुई दिखेगी, पुण्य की प्रवृत्ति पहले बढ़ती हुई दिखेगी और बाद में मिट जाएगी। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो, पूछ ही ले, सरल दृष्टांत दो, बहुत सरल है। शादी के पहले बहुत सारा टाइम दोस्तों में जाता है और शादी के बाद दोस्तों में टाइम जाना कम हो जाता है और घर में टाइम ज़्यादा जाने लगता है। होता है नहीं होता है ऐसा? बढ़ेगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि हमें जो फेवरेट है, ऐसी हमारी पत्नी हमारे सामने है,
तो हमारा समय बाहर से घटता है या बढ़ जाता है। ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो प्रवृत्ति भी मिट जाती है। हम बिल्कुल जीवन में सहज हो जाते हैं उन चीज़ों के प्रति। ऐसे ही प्रवृत्ति घटते घटते पाप की मिट जाती है और पुण्य की बढ़ के थोड़े समय बाद मिटती है। बहुत अच्छी भाषा में बोले तो दिगंबर मुनिराजों की अंतरंग प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और बाहर की प्रवृत्ति मिटे ही सी जाती, छठे गुणस्थान तक प्रवृत्ति दिखाई देगी। इसके बाद तो लगभग, लेकिन मान लो थोड़ी दिखेगी भी आपको तो केवल ज्ञान और इसके बाद मोक्ष, इसके बाद हमेशा। बराबर है? कोई प्रश्न किसी को? बहुत बढ़िया। अब अपन आगे चलते हैं। अस्थि नास्ति के माध्यम से समझाएं, इसे ध्यान रखना। सम्यक विश्वास, फिर रुकी गाड़ी। विश्वास तो है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन सम्यक नहीं है। अब यहां से चर्चा करेंगे थोड़ा सा। क्या बोला मैंने? विश्वास तो है। क्यों विश्वास है बता सकते हो कि तुम आत्मा हो? क्योंकि हमारी शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा कहते हैं, और थोड़ा हाई लेवल पे गए तो कांजी स्वामी हमें फरमाते हैं, आचार्य कौन कौन स्वामी बताते हैं। इसका नाम सम्यक विश्वास नहीं है। कुछ कह रहा हूं, सभी लोग ध्यान सुनना। सम्यक विश्वास उसका नाम है टेस्टेड ओके। क्या बोला मैंने? ये तो समझते हो ना, टेस्टेड ओके। आपने शक्कर कभी नहीं खाई या रसगुल्ला कभी नहीं खाया, लेकिन सब कह रहे हैं तो आप भी बोल रहे हो हाँ अच्छा है, लेकिन वो आनंद पूर्वक, वो दम पूर्वक नहीं बोल पाते कि रसगुल्ला अच्छा है, टेस्टी। आप नहीं कह सकते, लेकिन एक बार चखने के बाद सारी दुनिया बोलेगी रसगुल्ला खराब है, आप क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तब तक नहीं होता जब तक आप स्वानुभूत्या चकास्ते। नाम क्या बोला मैंने? आपके स्वानुभव से आना चाहिए कि मैं, सारी दुनिया कहीं शक्कर कड़वी है, कहने दो। राष्ट्रपति कह रहा है, अरे कहने दो ना, सारी दुनिया कहने दो। आपकी दम कहाँ लग रही है? दुनिया को समझ में नहीं आता हुआ शक्कर मीठी है, लेकिन मुझे पता है शक्कर टेस्टेड ओके का ये फायदा है। अभी मैं आपको फिर बोलूं, नींद तो नहीं आ रही किसी को? चलो मैं आपको समझाता। आत्मा में सुख है, कितने लोगों को लगता है आत्मा में सुख है? रुक जाओ, नीचे हाथ कर लो, अब आपको टेस्ट लेंगे हम। तो फिर टीवी में सुख लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता? टीवी नहीं देखते आप? बीवी में सुख है कि नहीं? पैसे में सुख है कि नहीं? खाने पीने में सुख है कि नहीं? 5 इंद्रिय के विषयों में जहाँ आपको सुख लगता है कि नहीं? तो अभी टेस्टेड करना पड़ेगा अपने। टेस्टेड, बिना टेस्टेड में तो अपन अभी बोल दिया हाँ आत्मा में सुख है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था अस्थि नास्ति। यदि आत्मा में सुख लगता है तो फिर सारे विश्व में सुख नहीं लग सकता, और जब विश्व में सुख नहीं लग सकता तो हमारा टाइम फालतू वहाँ बर्बाद नहीं होगा। खाने में पीने में ध्यान रखना। मैंने एक बात सुबह कही थी, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा है कि आप खाएंगे पिएंगे नहीं, खाने पीने में सुख नहीं लगता है। सुबह एग्जाम्पल दिया था जेल के भोजन, समझ में आ गया सबको? अब आप फिर से सोचिए, 3 लोक में जितनी सुविधाएं दिखाई दे रही, जिसके लिए हमारा पूरा टाइम जा रहा है, एसी, कूलर, पंखा, मकान, दुकान, कार, शादी, बच्चे, और भी कोई लिस्ट में काम बाकी है तो बोलो। कोई काम बाकी है तो बोलो भाई। मैंने इतना काम बता दिया, और कुछ बाकी है? नहीं। लिख दूं यहाँ पे? मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूँ? आत्मा में सुख है या पूरे वर्ल्ड में सुख है? मैंने वर्ल्ड वाले तुम्हारी जो भी सारी चीज़। ओके, क्या नाम बेटे? सफेद शर्ट है आत्मन। ओ हमारे गुरुजी को ही कहते हैं हम लोग आत्मन। बहुत बढ़िया। आत्मन जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। आपको क्या लगता है भौतिक बात की सारी सुविधाएं सुखी आदमी को सुखी करती है या दुखी आदमी को सुखी करती है?
बोलो बेटे, बोलो बोलो, डरो मत। दुखी आदमी को सुखी करती है। आप लोगों को क्या लग रहा है सबको? बोल भाई, यूनिवर्सिटी में साइंस, वो संगीत। बोल बेटे, दुखी आदमी को सुखी करती है प्रॉपर्टी, एसी, कूलर, पंखा, मिठाइयाँ, टीवी और सबका सामान, या दुखी आदमी को? इस गणित को अपन थ्योरम की तरह सॉल्व करेंगे, थ्योरम की तरह। सुखी करने वाली सामग्री के साथ एक गारंटी होनी चाहिए कि वो दुखी को सुखी करे। सबको मान्य? सुखी दुखी आदमी को सुखी करे। ओके आत्मन, रेडी? ठीक। मैं सबसे ही पूछ रहा हूं, आप बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछ रहा हूं। तो एक काम करके देखते हैं, हमारी बिल्डिंग में आग लग गई, आग लगी है, तो उस समय कौन कौन सी सामग्री सुख दे सकती है? टीवी। यदि अपन उस समय टीवी देखें और सबसे बढ़िया भारत पाकिस्तान का फाइनल चल रहा है और उसमें अपन जीत रहे हैं, छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्यों? तो लग गई, लगने दो, टीवी सुखी करेगा। अच्छा चलो खाने का आइटम लेते हैं, कौन सा खाना अच्छा लगता है? आत्मन सबसे अच्छा क्या लगता है? आइसक्रीम। तो कोई जो बोलो, मैगी करे तो मैगी ले, मैगी अच्छी लगती है। सांभर बड़ा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, सांभर बड़ा। तो अपन एक काम करते हैं, जिस समय आग लगी उसी समय आपको सांभर बड़ा देंगे तो आप रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? आपको तो सांभर बड़ा चाहिए। बोलो भाई, और कोई आइटम बता दो जो सुखी कर दे उस समय। मैं फटाफट लिस्ट सुना रहा हूँ, आप किसी भी आइटम में, मैंने जो प्रकरण बन रहा है उसमें सुखी करने के लिए जो आइटम हो आप बताइए। सबसे पहले एक 25 साल की महिला विडो हो गई, वो आपकी सिस्टर है या बेटी है, कोई भी है, और वो विडो हो गई, अभी कितनी दुखी होगी वो सोच लीजिए आप। इसके पास एसी है, कूलर है, पंखा है, कारें हैं, नौकर है, करोड़ों रुपया है और कुंटलों सोना चांदी हीरा है। आपको क्या लगता है वह बिल्कुल भी नहीं रोएगी? क्यों रोएगी? सुख के 100 आइटम में से एक आइटम गया है, केवल हस्बैंड। माइनस कितना हुआ 100 में से? एक आइटम। कितने आइटम बचे उसके पास? कितने परसेंट सुखी है? 0%। ऐसा नहीं भाई, गणित लगाओ ना, देखो। बोलो भाई, किसका मैथ अच्छा है? अरे बोलो। यदि आप कहते हो कि उसके केवल पति ही एक्सपायर हुआ है, तो अपन किसी महिला को बोलेंगे तू खा पी, गहना सोना चांदी, क्या वो सुखी हो जाएगी? तो अब विडो सुखी हुई नहीं, आग लगने पर सुखी हुए नहीं, 1 करोड़ रुपए की रेट पड़ जाए हमारे यहाँ, अब कौन सा आइटम सुखी करेगा? टीवी सुखी करेगा? मुझे नहीं पता, आप मुझे समझाओ, कोई भी मुझे समझाओ। फार्मूला कौन सा था? दुखी को सुखी करना चाहिए। दवाई उसका नाम है जो बीमार को स्वस्थ करे। तो मैं उसी फार्मूले से पूछ रहा हूं, दुखी को सुखी करने वाला आइटम बताइए आप। कल तक का टाइम दे दो। बोलो भाई, कल तक बोलो भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैंने विश्वास शब्द लिखा है। भजन है, क्या है? क्या होता है तेरे झूठे विश्वासों पर? क्या शिव बाबूजी की कविता है? किसकी है? हैं? नहीं नहीं नहीं, विस्मय होता है तेरे उन झूठे विश्वासों पर। युगल जी बाबूजी की ना, युगल जी बाबूजी की ना, जिसकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। विस्मय होता है तेरे उन झूठे। हमारा पूरा 100 साल ऐसे चला जा रहा है, कमाते कमाते कमाते, जोड़ते 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 जोड़ते, जोड़ने के नाम पे लड़ाई झगड़े, भाई भाई में विसंवाद, बाप की वसीयत बांटने के लिए 25-25 साल कोर्ट झगड़े, बाप बड़ा ना भैया। आत्मन पूरा करो खालिस्तान, बाप बड़ा ना भैया।
अभी तुमने सुनी नहीं कहावत ना, सबसे बड़ा क्या है? आप पूरे एफर्ट करके करोड़ों रुपए छोड़ के चले जाते हैं, शेयर मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, गोल्ड सोना चांदी छोड़ के चले जाते हैं। आप क्या तो ले जाते हो ना खेलागढ़ में। वाह, इतना गोल्ड अपन बेच सकते हैं तो ले जा भी सकते हैं। बोलो भाई। अब आप मुझे सिद्ध कर दो। आज यदि आप सिद्ध कर दोगे कि भौतिकवाद सुखी करता है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद महावीर भगवान की पूजा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा। मैं तुम्हारा फॉलोअर बन जाऊंगा। मैं करोड़ों रुपए का एक मंदिर बनाऊंगा और 100 टन की प्योर सोने की मूर्ति बनाऊंगा तुम्हारी। आत्मा रेडी? कल तक का टाइम दे रहा हूं। कल तक मुझे बता दो कि भौतिकवाद की कौन सी सामग्री मुझे सुखी कर सकती है। चलते चलते टाइम हो रहा है। मैं आपको टेस्टेड करा दिए, अपन टेस्टेड किए ना अभी कल तक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऐसा नहीं हम बेवकूफ़ बन जाएं। होल टाइम दुखी है आदमी, कमाने में दुखी, भोगने में दुखी, जोड़ने में दुखी, मुकदमा, लड़ाई झगड़े। एक शब्द है धुक दुखी समझती? जीएसटी चुरा रहे, नंबर धोखा कर रहे, मिलावट कर रहे, पता न लग जाए। रेट दूसरे के यहाँ पड़ती है बम्बई भोपाल में, दिल अपना धड़कता है। अभी मालूम पड़ा था राजनांदगांव में क्या रेट पड़ी है ना, अभी अखबार में कुछ आया तो नहीं, आ गया था। लेकिन वो व्यक्ति प्रवचन में आया, जिसके रेट पड़ी थी वो प्रवचन में आया बाकायदा, और उसने बाकायदा भोजन किया समय से ही, और उनसे कह दिया भाई साहब आप बंद करो, मुझे प्रवचन में जाना है। बहुत गजब, अच्छा लगा एकदम। मैंने उनका सुनने लायक है उन्हीं के मुख से, बहुत अच्छा वो दिन बीता है उनका जिनका रेट थी। आज सुबह ही प्रवचन में यहाँ भी आए थे वो। बहुत मैंने क्या कहें आपको, बहुत गजब का जीव है। मैंने इतना सीरियसली समझी है, 8 दिन की कक्षा उन्होंने इतनी सीरियसली समझा है, मैं बता नहीं सकता। उन्होंने वही कहा है, तुम्हें जितना लगे कि गलत है ले जाओ, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैंने वो उठे ही नहीं, क्या देखना देख लो, कुछ नहीं। यदि तुम्हें लगता है गलत है तो ले जाओ उठा के। क्यों? मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मरते समय 10 लाख कम छोड़ जाऊंगा, 20 लाख कम छोड़ूंगा, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन टेंशन नहीं किया, प्रवचन में आए, बहुत गजब लगा उनका। खैर छोड़ो, वापस आ जाओ। मैं अब आपके लिए छोड़ दिया मैंने, अब दूसरी कोई बात कह रहा था, भूल गए मैं। और टेस्टेड तो हो ही गया था, एक दूसरी बात कह रहा था। हाँ, पूरा समय चला जाता है और मरते समय 1 सेकंड में ऐसे छोड़, इससे बड़ी ठगी विद्या क्या हो सकती है। अब हम दूसरी तरफ से कह रहे हैं, यदि हमें सुखी होना है तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप इधर से पूछोगे तो इधर से भी जवाब दे दूंगा, और आत्मा से पूछोगे तो आत्मा से भी जवाब दूंगा। हमारा केस इसलिए बिगड़ रहा है कि हम गलत रास्ते से सुखी होना चाहते हैं। एक लाइन में कह दी, गलत रास्ते से सुखी होना चाहते हैं। अभी हमने स्वयं टेस्ट नहीं किया ना, इसलिए हमें भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है। और सबको कह रहा हूं, भगवान का सहारा काम कभी नहीं आता। हमें अच्छी तरह से निर्णय करना ये होगा कि कांच क्या है और हीरा क्या है। ठीक है, बात पूरी हो गई है, टाइम हो रहा है। किसी कोई चर्चा होगी तो बताऊंगा और लूंगा भी। इसमें चर्चा बहुत है, कुल मिलाकर जो थोड़ा इशारा किया है, आपको हर चीज़ का ये निर्णय करना चाहिए। जैसे किसने देखा कल, आप टेस्ट करो, हमें नहीं मालूम किसने देखा कल। हम तो कह रहे तुम्हें आज दिखाते रहे सारा, कल तो हम बता ही देंगे आपको। अरे सब चलता है पंडित जी, जुगाड़, नंबर 2 का काम करो मस्त। मैं आपके इन झूठे विश्वासों पर, झूठे विश्वास है आपके। एक बात बोलूं बेटे, गलत रास्ते से भविष्य तो क्या सुखी होगा, गलत रास्ते से वर्तमान में ही दुखी रहता है।
अच्छा खासा मनुष्य भाव डिप्रेशन में, एंजाइटी में, घर घर में गलत पैसा आने से पति पत्नी में तनाव, बच्चों के बीच में तनाव, भाई भाई में बंटवारे के झगड़े, और वो कितने प्रपंच में हमारा जीवन चला जाता है। मैं बस अंतिम लाइन बोल रहा हूँ अभी की, इनका आप थ्योरम की तरह सॉल्व करें। गायत्री वालों ने एक बहुत सुंदर सूक्ति निकाली, मैंने पढ़ी है, उनकी बहुत अच्छी सूक्ति है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य ही है जो रोता हुआ जन्मता है और संक्लेश करता हुआ जिंदा रहता है और पश्चाताप करता हुआ मरता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है। आपने देखा कभी गाय बैल का जन्म? रोता हुआ कोई नहीं जन्मता, केवल मनुष्य रोता हुआ जन्मता है, किलपता हुआ जीता है दिन रात, और आखिर में पश्चाताप करता हुआ मरता है, हाय हमारा जीवन बेकार चला गया। ऐसा जीवन हमारा ना हो तो सम्यक विश्वास करें, कर्णान्यों का भी सम्यक विश्वास करें, नरक स्वर्ग है इसका भी विश्वास करें, और 5 पापों से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता इसका विश्वास करें। ओम नमः सिद्धे।